नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर एक बार आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हमने आपके सीरीज चला रखी है जिसमें हम LDC के जो पेपर हुए थे RSM SSB के द्वारा उनके हम एक एक करके सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अभी तक हमने इसमें 2 वीडियो अपलोड करे हैं जिसमें हम एक पेपर के 25-25 के हिसाब से 2 पेपर सोल्व करवा चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट में आपके जो सेकंड पेपर है उसके 25 क्वेश्चन लेंगे। तो आज हम इसमें वापस देखते हैं, क्योंकि बीच में हम थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से इन क्लासों को रेगुलर नहीं कर पाए थे और आज वापस कंटिन्यू हुए। तो आप लोग इनको देखें और आपको जो भी नई चीज सीखने को मिले उसको ग्रहण करें। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या बोला है कि कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पे है। कौन से अक्ष पे है? एक्स अक्ष पे। अब देखो इसमें होता क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले एक ग्राफ बना लो। क्या बना लो? एक ग्राफ बना लो। अब देखो ये होता है आपके एक्स अक्ष, ये होता है आपके वाई अक्ष। हमेशा ध्यान रखना कि इस लाइन पे जो भी बिंदु होगा उसका वाई हमेशा जीरो होगा। क्या होगा? मतलब जैसे मान लो मैंने ये कोई पॉइंट देख लिया, एक्स तो मान लो एक्स मान लिया, वाई क्या होगा इसका? जीरो होगा। अगर ये बोले कि वाई एक्स की बात करें तो वाई एक्स पे क्या ले लो, यहां मैंने कोई पॉइंट ले लिया 0,y, इसमें x हमेशा जीरो होगा। तो ये हमेशा ध्यान रख लेना, अगर x अक्ष की पूछे तो y जीरो कर दो, y x की पूछे तो x जीरो कर दो। तो आपके x अक्ष से पूछे तो y जीरो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन है ना, डी। तो शानदार क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू एक सरल रेखा है जिसकी लंबाई 13 इकाई है। यदि पी बिंदु 2,5 और क्यू है x, -7, तो x का मान बताओ। अब देखो आपको 2 पॉइंट दे दिए, एक तो P दिया है और एक इधर दिया है आपके Q। P के निशान है 2,5 और Q के निशान है x, -7। अब देखो दो बिंदुओं की दूरी दे रखी है, तो यहां सीधा सीधा ध्यान रखना कि दूरी सूत्र लगेगा। क्या लगेगा आपके? दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है? रूट ऑफ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो पहले वाले बिंदु है, इसके दोनों को नाम होता है x1 y1, इनका नाम होता है x2 y2। तो इसमें रख लो x1 कितना 2, x2 कितना x, तो यहां लिख दो 2 - x का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5, y2 कितना है -7, तो यहां तो लिख दिया 5। अब देखो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहां देखो ये हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर बराबर प्लस 7 + 5 12 का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो ये जो वैल्यू है, ये दूरी सूत्र में ये कितना दे रखा है आपको? दूरी 13 दे रखी है। क्या दे रखी है? 13 दे रखी है। अगर इसका रूट हटेगा, क्या घटेगा? इसका रूट हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर 2 - x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब ये देखो यहाँ आपके पास 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर में ले जाऊं घट जाएगा, बराबर 2 - x का स्क्वायर। अब देखो 13 होता है 169, 12 होता है 144। आई बात समझ में? तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। और यहाँ क्या है? 2 - x का स्क्वायर। अब देखो कहने का मतलब ये स्क्वायर है तो ये 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू में कितने रखूं? x की वैल्यू में कितनी रखूं कि ये 5 बन जाए? क्या बन जाए? ये 5 बन जाए। तो अब देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 7 ले लूं, क्या ले लूं? 7 ले लूं माइनस का, तो माइनस का 7 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 2 9 का स्क्वायर होगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर मैं 3 रख लूं, 3 और 2, 3 में से 2 गए तो 1 का स्क्वायर नहीं होगा। अगर 13 रखूं, 13 में से 2 गए 11 का नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन कौन सा बचा? 7। तो आप सीधे सीधे बता सकते हो 7 में से 2 गए तो 5, 5 किसके बचेंगे? माइनस के। -5 का स्क्वायर कितना होता है हमेशा?
25। तो ये चीज अपने को पूरा सोल्व नहीं करना, सीधा ऑप्शन से आप इसको सोल्व आउट कर लो। अब देखो एक घन का आयतन दे रखा है, घन के फलक का क्षेत्रफल बताना। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है आपके भुजा क्यूब। क्या होता है आपके पास? भुजा क्यूब। अब देखो ये दे रखा है आपके पास 128√2, कितना दे रखा है? अब यहां से मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं कि भुजा क्यूब की फॉर्मेट में आ जाए, तो कैसे? इसको ले लो आप, 128 के टुकड़े क्या होते हैं? 64 इंटू 2√2। इसका मुझे निकालना है घनमूल। क्या निकालना मुझे? घनमूल, क्योंकि भुजा क्यूब दे रखे, इससे निकल जाएगा आपके पास भुजा। क्या निकल जाएगी? भुजा। अब देखो 64 का घनमूल कितना होता है आपके? 4 होता है। कितना होता है? 4। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है आपके पास? 64। अब देखो 2√2 का घनमूल क्या होगा? देखो 2 को मैं क्या ले सकता हूँ? √2 इंटू √2। अब देखो यार √2 कितनी बार मिल रहा है? 1 2 3। कितनी बार मिल गया? 1 2 3। तो 3 में से आपको 1 लेना है, तो यहाँ भुजा हो जाएगी 4√2। कितनी हो जाएगी? तो आप ये कह सकते हो भुजा कितनी होगी इसके पास? 4√2। आपको बोला है कि फलक का क्षेत्रफल। देखो घन है, घन का फलक होता है, घन की लंबाई चौड़ाई सब एक ही जैसी होती है, तो भुजा इंटू भुजा। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है आपके पास? 4√2 इंटू 4√2। 4 चौक 16 इंटू √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 2। 16 दूना आ गए 32। कितने आ गए? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो किस में बैठ रहा है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको सोल्व आउट करना होता है। अब देखो एक वर्ग है जिसके 3 शीर्ष दे रखे हैं, 0,0 0,4 4,0। चौथा बताना। ये देखो अपन कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक हल्का सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। क्या करेंगे इसमें? जैसे ये आपके ग्राफ हो गया, पहला पॉइंट है 0,0। तो 0,0 हमेशा कहाँ होता है? इसी का होता है 0,0। दूसरा बिंदु है 0,-4, मतलब x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू कितनी? -4। तो इसका मतलब वो कहाँ पर आएगा? यहाँ मान लेता हूँ, x तो 0 और y कितना है? -4। तीसरा पॉइंट है 4,0। तो ये पॉइंट कहाँ है? x तो 4 है, y कितना? 0। अब देखो 1 मिनट में सोचो, ये एक वर्ग है, तो इस टाइप से होगा या नहीं होगा? इस टाइप से होगा। तो चौथा बिंदु होगा वो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। इसमें दोनों क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस। किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप से आप करोगे तो 100% आपका टाइम भी बचेगा और एक आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपको माध्य से माध्य विचलन निकालना है। अब क्या करते हैं, पहले निकालो इसका माध्य। क्या निकाल लो? माध्य। माध्य होता है x बार। कितना होता, क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये होता है। इनको मुझे सबको जोड़ना है। क्या करना है मुझे? जोड़ना है। 37 48 50, इनको इनको सबको आप जोड़ोगे, जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 380। कितने हो जाएंगे? 380। और कितनी संख्या यही है? 10। तो इसका मतलब माध्य आ जाएगा आपके पास 38। क्या आ जाएगा? 38। अब देखो विचलन निकालना आपको, पहले निकालना आपको विचलन। क्या निकालना है? विचलन। मतलब सब में से 38 घटा लो। क्या कर लो? सब में से 38 क्या कर लो आप? और उसका मोड ले लो। क्या ले लो? मोड, मतलब उसका उसको प्लस लेना है। क्या लेना है उसको? प्लस। तो यहां से मैं इसका सिग्मा निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं मैं? इसका सिग्मा निकाल रहा हूं। अब देखो 37 में से 38 के तो एक, एक का क्या आएगा? मोड लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। 48 में से 38 गए तो 10। 50 में से 38 गए तो 12। 23 को घटाएंगे 38 में से तो माइनस के कितने बचेंगे? 15, जो कि प्लस में कितने हो जाएंगे? 15। 47 में से 38 गए तो 9। 58 में से 38 गए तो 20। 29 में से 38 गए तो 9। प्लस 27 और 38 का गैप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 11 है।
31 और 38 में 7 और 40 और 38 में 2। अब देखो ये तो आएगा इनका विचलन, क्या आएगा, और माध्य विचलन निकालना है तो क्या करो, सिग्मा एफ से भाग दे दो, क्या दे दो, माध्य निकालना है। तो कितनी संख्या है ये, 10, 10 का भाग दो, इनको सबको जोड़ोगे, क्या करोगे, सबको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 96, कितना आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करोगे, 96 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9.6, 9.6, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, मेथड देख लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाओगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब आप बताओ, 75 खर्च कर रहा है, अगर 100 कमा रहा है तो 25 बचा रहा है। फिर कह रहा है उसकी आय को 20% बढ़ा दिया, खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, तो बचत में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो आय होती है, क्या होती है आपकी आय, किस किस के बराबर होती है, खर्च प्लस बचत, यही काम होता है ना भाई। आय किस किस को मिलकर बनती है, खर्च से। और अब आय मान लेते हैं कि अपन 100 रुपए, कितने रुपए है, 100, खर्च कितना कर रहा है, 75 कर रहा है। अब 100 में से 75 खर्च करा तो बचे कितने उसके पास, 25 बचे। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बोल रहा है आय 20% बढ़ गई, मतलब पहले 100 कमा रहा था, अब 20% बढ़ा दो तो कितने कमाएगा, 120 कमाएगा। अब देखो खर्च 10% बढ़ जाता है, अब 75 रुपए कम खर्च कर रहा था, 75 का 10% होता है 7.5, कितना होता है 7.5, मतलब 7.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 82.5। अब देखो आय में से मैं अगर खर्चा घटा दूं तो मुझे क्या बचेगी, बचत मिल जाएगी। तो ये तो आएगा 17.5, 17.5 और 20 कितने जाएंगे, 37.5। मतलब पहले वो 25 रुपये बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है, 37.5। कैसे आए, आय में से खर्च घटाने पे मेरे को क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगा। अब आपको पूछा कि बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, पहले 25 बचा रहा था, अब कितने बचा रहे, 37.5, कितने बढ़ गए उसके पास, 12.5 रुपए ज्यादा बचा रहा है। किससे बढ़ा रहा है, 25 पे, इंटू 100, 25 से कटे 4 बार, 12.5 को 4 से गुणा कर लो, 12 चौक 48, और आधे को 4 से गुणा करोगे 2, मतलब 50 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, तो 50% वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताओ। देखो कैसा भी बहुभुज हो, ये ध्यान रखो, अंत प्लस बाह्य कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए हमेशा, कितना होगा। तो ये अगर अंत कोण कितना है, अंत तो है 5x, और बाह्य कोण क्या है x, ये कितना हो गया 180, कितना हो गया 180, 5 रे कितने हो गए 6, 6x का मान कितना हो गया 180। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि x का मान कितना होगा, 6 का भाग दोगे, 6 का भाग दोगे 30 डिग्री, x आ गया 30। बाह्य कोण x है, कितना है, बाह्य कोण बराबर 30 डिग्री। हमेशा ये ध्यान रखो, कोई भी आकृति हो बहुभुज में, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, कितना होता है 360। अगर सोचो एक कोण 30 डिग्री है, कितनी डिग्री है, तो कितनी भुजाएं होगी, मैं 360 में भाग दे दूं, तो यहां से ले लो भुजाओं की संख्या, कैसे निकालेंगे, 360 को डिवाइड कर लो किससे, 30 से, काटोगे 3 का भाग जाएगा 1 और 2 बार, तो आप बोलोगे उसकी उस आकृति जो बहुभुज है 12 भुजाएं हैं, जिसमें हर बाहर का कोण कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, अंदर का पूछ लेते तो 30 पंजो 150 होगा। तो ऐसे करके ये 12 भुजाओं का बहुभुज है, कितने डिग्री का, कितनी भुजाओं का होगा, 12 भुजाओं का। अब देखो आपको ये क्वेश्चन दे दिया एक लंबा सीरीज टाइप का, कि साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 89 डिग्री, पूछा है कि इसका मान क्या होगा। देखो कभी भी एक आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, क्या होता है 1। देखो थीटा बराबर होता है आपके पास कोस थीटा। अब हमेशा ध्यान रखना कि दोनों अगर सेम हो जाए
जैसे यहाँ एक है और कोस में भी अगर एक बन जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। कितना हो जाता है? तो मैं इनमें से कुछ ऐसा ढूंढूं कि मेरे को ये चीजें मिल जाए। तो देखो कोशिश करते हैं अपन। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री ले लिया मैंने, क्या ले लिया। दूसरा मैं ले लेता हूं साइन स्क्वायर 89 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम कितना दे रखा है, 89 दे रखा है, बराबर क्या होगा 1। अब देखो साइन 89, यहां पे मैं कुछ सोचूं 89 कब आते हैं, आप खुद सोचो। 90 में से कितने घटाऊं, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 1, कितना हो जाएगा कोस 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं साइन 89 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो आप भी क्या लगा दो, कोस पे स्क्वायर लगा दो, ये भी 1 डिग्री बराबर 1। तो अब देखो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, जैसे 1 से लेकर 90 तक अपन मान के चले, 1 से लेकर 90 तक है, दो दो संख्याओं को एक जोड़ रहा है। तो आप सोचो अगर वैसे जोड़े बनने चाहिए थे 45, कितने बनने चाहिए थे 45, लेकिन यहाँ तो केवल विषम विषम लिए, तो 45 के आधे कितने हो जाएंगे, मतलब 22 23 के हो जाएंगे। तो इसका मतलब जोड़े बनेंगे 22, कितने बनेंगे 22। तो क्या बन गए आपके पास, जोड़े बन गए। अब देखो बीच में एक संख्या आएगी, इसमें क्या आएगी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कितनी आएगी, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कितना आएगा 22 जोड़ों से तो कितना बनेगा 22 बार 1। साइन 45 का मान होता है 1/√2 है, तो इसका स्क्वायर कर लो, क्या कर लो, तो 1/2 हो जाएगा। तो 22 में आते रहोगे क्या हो जाएगा, 22 से 1/, तो ये आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे जोड़े बढ़ाए करने होते हैं। साइन का जोड़ा 1 का 89 से होगा, ऐसे ही 3 का हो जाएगा, उसमें से घटा लो, ऐसे करके आपके पास कुल 22 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे 22। और एक जो साइन 45 बन गया, साइन 45 का स्क्वायर करेंगे, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, 22 में आज जोड़ोगे तो 22 से 1/2 हो जाएगा। तो यही आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का माध्य दिया 24, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया तो नया माध्य क्या। हमेशा याद रखना जितना जोड़ रहे हैं तो माध्य भी उतना ही बढ़ जाएगा, घटा रहे तो घट जाएगा, भाग दे रहे तो भाग उसके हिसाब से जाएगा, गुणा कर रहे तो गुणा के हिसाब से। तो 24 और 3 27। ये भी देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बेलनाकार बर्तन दे रखा है जिसके आधार की त्रिज्या है 20 सेमी, ऊंचाई है 32 सेमी, जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलास में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो आप सोचो एक बड़ा बेलनाकार बर्तन है, कोई ड्रम है, उसे छोटे छोटे गिलास क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी बेलनाकार है, वो भी क्या है बेलनाकार, तो इसका मतलब बड़े बर्तन का आयतन बराबर n इंटू गिलास का, मतलब मैं एक गिलास का निकाल के उसका भाग लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा भाई कितने गिलास में भर पाऊंगा। अब देखो दोनों कैसे बेलनाकार है, गिलास भी बेलनाकार है, ये बर्तन भी बेलनाकार है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसको तो 1 ले लो क्योंकि इनके माप अलग अलग है, और इसको ले लो पाई R2 स्क्वायर H2, तो पाई से पाई कट गया। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, त्रिज्या तो दे रखी है 20, तो आप ले लो 20 इंटू 20 इंटू ऊंचाई दे रखी है इसकी 32 है ना, n इंटू, अब देखो गिलास के साइज क्या है 4 सेमी, तो 4 इंटू 4 इंटू ऊंचाई कितनी 8। अब इसको आराम से कट कर लो, 8 चौक 32 से ये 32 गए, 4 से कितनी बार गए 5 बार, 20 पंजो 100 बराबर n। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक जो बड़ा बर्तन है उससे इस साइज के 100 गिलास अपन जूस से भर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 100, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको बोला कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसको कोई तीसरा बिंदु है जो 3:1 में विभाजित कर रहा है, तो बताना कि ए और बी के मान क्या होंगे। अब देखो पहले तो मैं ले लेता हूं ये कोई पॉइंट है ए, है ना, फिर ये कोई पॉइंट है आपके पास बी,
ए पॉइंट का दे रखे हैं आपको 3a+1, फिर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8a, 5। बीच में कोई पॉइंट है, यहां पर मान लो इसका नाम दिया है 9a-2, अनुपात दिया है 3:1, मतलब इधर का हिस्सा 3 है, इधर का हिस्सा 1 है, तो टोटल हिस्से कितने हो गए 4। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। अपन पहले फॉर्मूले से बात कर लेते हैं। ये इनको बोलते हैं अपन m, n, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन x, y, इसको बोलते हैं अपन x1, y1, इसको बोलते हैं अपन x2, y2। अब देखो इसमें सूत्र क्या होता है, आपके इस बिंदु को निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x बराबर m प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इससे तो निकलेगा आपके पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और y का कैसे निकालेंगे हम लोग, y बराबर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखो m, ये जो x है, x की वैल्यू क्या है 9a-2, तो यहाँ लिख लो 9a-2 बराबर m कितना है 3, x2 कितना 8 है, n कितना 1, x1 कितना है -3 अपॉन m प्लस n कितना 3 + 1। अब देखो यहाँ कितने हो गए 4, 4 को 9 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 4 × 9 36 से -4 दूना 8 बराबर 8 दिया 24 से 3 एकम 3। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके पास कि 24 घटाओगे कितने बन जाएंगे 12, कितने बन जाएंगे 12, और इधर देखो कितने हो जाएंगे आपके पास, 24 घटा लो कितने हो जाएंगे 12 के बराबर 8 में से 3 के कितने बच गए 5, तो ए बराबर क्या हो गया -5/12। ऐसा तो अपने हा ही नहीं रहा। अब देखो एक बार y के लिए भी यही काम करके देख लेते हैं। y की वैल्यू क्या है -2 -b, केवल क्या है -b बराबर m कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस n कितना 1, y1 कितना है आपके पास -3। अब देखो अपन ने गड़बड़ क्या करी, यहाँ पर 3a+1 लिखना था ना, ये गड़बड़ करती, ये चलो अपने यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है y1 कितना है -3 अपॉन 3 + 1, ये कितना हो गया 4, 4 को 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4b बराबर 3 × 5 = 15 प्लस 3 एकम माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो 15 में से 3 गए 12, तो यहाँ से थोड़ा आसान हो गया, माइनस का 4b बराबर 12, तो b बराबर -3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे -3, किस में आ रहा है b की वैल्यू, केवल इन दो में आ रहा है, तो इसका मतलब ये और ये तो कट गए। अब a की वैल्यू में 1 रखूं या -1 रखूं। अब देखो इसमें थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर आपके, ताकि अपन a तक पहुंच जाए, है ना। देखो अपने को लगाना x1 वैल्यू है 3a+1, तो n की वैल्यू तो 1 है 3a+1। अब देखो 3 × 8 कितने हो गए 24 से 3a को ऐसे गुणा करेंगे तो 3a+1। अब देखो 24 और 3 कितने हो गए 27, 27 उधर जाएंगे कितने बचेंगे आपके पास 27 बचेंगे, तो बन गए 9, और इधर 8 एक 9। अब देखो इधर भी 9 बन गए, इधर भी 9, 9 से 9 कटा आपके एक बार, कितनी बार बचा बार, तो यहाँ से आप कह सकते हो एक की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1, तो आपके पास ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब देखो इसका एक और तरीका होता है, सिंपल तरीका, वो कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इजी पड़ेगा वो आपके, है ना, मतलब इतना आपको घूमना
फिरना नहीं पड़ेगा। अभी जो अपन ने इतना करा ना, हाँ अब देखो आपके यहाँ वैल्यू -3, यहाँ वैल्यू है 5, है ना, तो दोनों में गैप कितना हो गया 8 का। 8 को डिवाइड करना है 4 में, क्योंकि ये अनुपात है ना, मतलब 3 इधर है 1 इधर है, तो इसका मतलब 2 में 1 की वैल्यू, तो इधर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास भाई, आप खुद देखोगे तो यहाँ से मैं देखूँ 5 से 1 कम कर लूँ, 1 की वैल्यू 2, मतलब ये जो वैल्यू होनी चाहिए -b जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपके कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 5 में से 2 कम कर लो तो कितने बन गए 3, तो b बराबर हो गया -3, कितने हो गए, तो b बराबर -3 किस में आ रहा है इन दोनों में, तो देखो ये तरीका होता है इन दोनों को में कितना गैप है उससे डिवाइड कर लोगे तो 1 इकाई 2 के बराबर, तो यहाँ से यहाँ में 1 इकाई कम हो रही, तो 5 में से 1 इकाई मतलब 2 कम करें कितने बच गए 3, और यहाँ 3 को बोला -b, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए -3। इसी तरह आप इनमें देख लो कि यहाँ से यहाँ में जो गैप आ रहा है कि 8 है, 3a है और 8 है, तो कितना हो गया 5 है, 5a को आप डिवाइड कर लो, तो वहाँ से आप सोल्व करोगे, अगर आप a की वैल्यू 1 रख लेते हो, क्या रख लेते हो 1, तो 3 एकम 3 एक 4, और यहाँ पर 8, 4 और 8 में आप अगर गैप करोगे 9 में से दोगे 7, 9 एकम 9 में दोगे 7, तो अब देखो यहाँ से आप आराम से 4 में 3 जोड़ोगे 7 और 7 में 1 जोड़ोगे 8, देखो इधर 3 जोड़ना इधर 1 जोड़ना, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करना, आप बिना इतने लंबे मेथड से शॉर्ट में कर सकते हो इसको। अब देखो आपको बोल रखा है कि 4,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग पे 3%, दूसरे भाग पे 5%, फिर निवेश करते हैं, टोटल साल में ब्याज आ रहा है 144, कितना आ रहा है 144, तो पूछा है कि बताओ ब्याज के रेट पहला हिस्सा कितना है, तो देखो इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। अपन ये मानेंगे पहला हिस्सा मान लिया आपने एक्स, क्या मान लिया एक्स का कितना परसेंट है 3%, है ना, दूसरा जो हिस्सा बचेगा वो 4,000 में से कितना घटा लो एक्स, ये हो जाएगा 4,000 माइनस एक्स का कितना परसेंट 5%, मिलके टोटल कितना बन रहा है 4,000 का कितना परसेंट होगा ये, तो आप डिवाइड कर लो 4,000 बटा सॉरी कितना 144 मिल रहा है, किस में मिल रहा है 4,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो का पॉइंट, 4 का भाग दोगे 3 बार, और यहाँ कितना मिल रहा है आपके पास, या फिर यहाँ सीधा आप 144 ही यूज कर लो ना, आपके लिए बेटर है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, x इंटू 3x, 4,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 20,000, x को 5 से गुणा करेंगे 5,000, 144 को 100 से गुणा कर लो 14400। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 में से 5 गए तो ये तो हो गया 20, 1 2 3 माइनस 2x बराबर 14,400, 14,400 घटाओगे तो कितने बचेंगे 5,600 बराबर 2x, x बराबर कितना हो जाएगा घटाओगे 2800, कितना आएगा 2800। इसका मतलब पहला जो हिस्सा 3% पे था, कितना परसेंट पे था 3%, 2800 हो जाएगा ना। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ये भी आसान तरीका है ना। अब देखो आपको ये दे रखा है कि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है जिसपे ये कोण दे दिया आपको 64 डिग्री। अब आपको बोला है कि जो वाई क्यू किरण है, वाई क्यू ये जो है ये आपके जेड वाई पी इसके आधे बना रही, क्या बना रही आधे, इसका मतलब ये एक्स है तो ये भी कितना होना चाहिए एक्स होना चाहिए। अब अपने को पता है कि ये सरल रेखा है, इस पे तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180, कितना होना चाहिए 180। अब ये सोचो x प्लस 64 बराबर 180, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 में 64 घटाएं अपन, 180 में 60 घटाओ 120, 120 में 4 घटाएंगे तो 16, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगी, इसका मतलब ये भी कितना डिग्री है 58 डिग्री, और ये भी कितना है आपके पास 58 डिग्री। आपसे पूछा क्या एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 और 4 12 और 6 और 5 11 और 1 12, तो 122 डिग्री, कितना डिग्री आ जाएगा 22, क्योंकि देखो 302 तो होना नहीं, यही ऑप्शन बैठेगा आपके पास।
एक शंकु का आयतन दिया है, ऊंचाई दे रखे, इसके आधार की त्रिज्या बतानी। शंकु का क्या आयतन होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का तो 1/3 ले लो, पाई को ले लो आप 22/7। आर आपसे पूछा है, एच दे रखा आपको 9 बराबर 16632। अब देखो कुछ कटे तो काट लो, 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 7 बार। 11 से काट लो 2 बार, 11 एकम 11 बचे 5, 56 में 11 पंजो 55 बचा 1, 13 में 11 एकम 11 बचे 2, 22 में 2 बार, फिर 2 से काट लो, 2 से जाएगा आपके पास 7 बार, 2 7 14, फिर बचा 1, 11 में जाएगा 5 बार, फिर बचा 1 6 बार। यहाँ से आप कह सकते हो आर स्क्वायर बराबर क्या बचा? 756 इंटू, ये बन जाएगा आपके पास एक तो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा और 7 ये जो नीचे वाले थे ये कहाँ आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। अब देखो 3 से और काट लेते हैं, 3 दूना 6 बचा 1, 3 पंजे 15 और बचा कुछ नहीं 2 बार। आर स्क्वायर बराबर आ गया 252 इंटू 7। अब आर चाहिए, रूट 252 गुणा 7 करेंगे। तो अब देखो 252 के आपको टुकड़े आने चाहिए और फिर 7 से गुणा करोगे। तो एक काम करें अपन 252 के अगर फैक्टर करें, अब देखो 2 से करोगे 1 2 6, फिर 2 से करोगे तो 6 3, फिर 3 से करोगे 21, फिर 3 से करोगे 7, 7 से करोगे 1। अब देखो यहाँ 2 कितनी बार? 2 बार, 3 कितनी बार? 2 बार, 7 कितनी बार? 1 बार और 1 1। तो इसका मतलब रूट निकालते हैं, दो दो के जोड़े बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? तो 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू, तो 7 के 21, 21 दूना 42 सेंटीमीटर। तो देखो अगर टुकड़े करना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मैटर नहीं करता इतना बड़ा पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कोस की वैल्यू 0 से लेके 100 डिग्री तक इनको सबको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। अब देखो इनके आंसर दिए 0 1 1/2 इनफाइनाइट। अब देखो इसमें ऐसा क्या हो कि जिससे एक कोई चीज ऐसी होती है जिससे अपने को पूरा के बारे में पता चल जाएगा। इसमें बीच में एक वैल्यू आएगी cos 90। क्या आएगी बीच में? cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? अब बाकी सबको गुणा करेंगे, सब क्या बन जाएगा आपके पास? 0। तो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अब की बार आपके बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, ऊंचाई व दूरी का। इसमें पहले डायग्राम बनाते हैं। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया, टावर होगा आपके इस टाइप से, इसकी छाया आ रही इस तरफ। ये कह रहा है कि कोण जब 45 से 30 हो जाता है, मतलब 45 पास में है, 30 मतलब दूर जा रहे हैं, मतलब यूं समझो कि ये आपके कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अगर इससे थोड़ा और आगे जाऊं तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्योंकि जितना दूर जाएंगे तो स्लोप कम होता है। क्या होता है? ढाल कम होता है। तो अब देखो यहां से इस पॉइंट पे थे आप, अब यहां आ गए तो ये दूरी कितनी है? कितनी है ये? 10 मीटर है ना, 10 मीटर। तो पूछा कि ये एच बताओ। क्या बताओ? एक चीज बता दूं मैं, ये हमेशा चीज आप याद रख लो, जब भी 45 डिग्री कोण होता है, कितना डिग्री 45 कोण होता है? 45 डिग्री। तो ये एच है तो ये भी कितना होना चाहिए? एच। कितना होना चाहिए? तो इसका मतलब मुझे ये तो पता पड़ गया यहाँ से यहाँ की दूरी एच है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 10। अब मुझे बड़े वाले त्रिभुज में आपके टेन थीटा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टेन। टेन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऊंचाई और आधार में संबंध की बात करी, तो यहाँ से लगाऊंगा मैं टेन 30 डिग्री बराबर ऊंचाई कितनी है? एच। आधार कितना है? एच प्लस 10। टेन 30 होता है आपके पास 1/√10। कितना होता है? ये है एच अपॉन एच प्लस 10। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ तो आ गया एच प्लस 10, इधर आ गया h√3। अब देखो इसको मैं यहाँ लेकर जाऊँ या इसको इधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा आपके पास 10। दोनों में से h कॉमन ले लो, तो
क्या आएगा, √3 माइनस 1, क्या आएगा, √3 माइनस 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो h बराबर क्या होगा, 10/√3 माइनस 1। अब देखो किसी में भी अपोन में √3 हो रहा है लेकिन बात नहीं बन रही, तो अपन इसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल से गुणा कर दो। √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसको गुणा कर दो। तो यहाँ देखो ऊपर तो 10, √3 + 1 आ गए। अब देखो यहाँ आपके बीजगणित का सूत्र लग जाता है a - b a + b, ये होता है a² - b²। √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस b × 1, 1 का स्क्वायर 1। तो 3 में से 1 गया 2, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, √3 + 1, 5 √3 + 1 किस में आ रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखो ये 45 डिग्री की चीज आपको याद रखनी है। 45 डिग्री होता है तो दोनों बराबर होने चाहिए, जितनी छाया बन रही है उतनी उतनी हाइट होनी चाहिए। आगे देखो दो लगातार जब बट्टे होते हैं तो बताना है कि उनके समतुल्य बट्टा क्या है। अब देखो या तो इसको याद ही रख लो, मेरे हिसाब से याद रखो ये ज़्यादा बेटर होगा, p + q - pq/100। अब ये सोचो, अब ये याद नहीं है तो आप ये सोचो कि दो बट्टे हैं, एक मान लिया आपने 10%, एक मान लिया आपने 20%। तो क्या करोगे, 10 + 20 - 10 × 20/100 कट गए 10 और 20 30, 30 में 2 गए तो 28%। अब देखो ये 28% आने के लिए अपना प्रैक्टिकली कर लेते हैं कि ये 28% आता है या नहीं आता है। जैसे मान लो कोई चीज़ है 100 रुपये की, कितने रुपए की, 100 की। फिर डिस्काउंट दे दिया आपने 10%, कितना परसेंट, 100 का डिस्काउंट दिया, 100 पे 10 का डिस्काउंट दिया, मतलब वो चीज़ कितनी की होगी, 90 की। अब 90 पे डिस्काउंट देना है 20%, कितना परसेंट देना है, 20%। 90 का 10% होता है 9 और 20% होता है 18। तो 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो गया, 72। अब देखो कुल जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 28 का, कितने का दिया। बात बढ़ रही है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर याद नहीं हो या मान लो 2 नहीं देखे 3 दे दिया आपको, तो वहां ऐसे मन से मान लो कोई भी और इस टाइप से कर लो, और वैसे याद रखोगे ज्यादा बेटर होगा। p + q - pq/100 ये होता है इसका। अब देखो एक कस्बे में मातृ मृत्यु दर दे रखी है और जन्म मृत्यु दर दे रखी है। तो पूछा है उसमें मृत्यु दर, तो मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख कितनी बतानी। अब देखो जन्मे तो है 500 और मरे कितने हैं, 50। तो इसको ऐसे समझो, भाई जन्मे कितने हैं, मृत्यु दर पूछी है तो 50 मरे हैं, कितने जन्मे हैं, 500। अब ये बतानी है 1 लाख, किसे बतानी, 1 2 3 4 5। अब इसको काट लो 2 0 से, 2 0 5 से 10 बार, तो यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि भाई 500 अगर जन्म लेते हैं उसमें से 50 खत्म हो जाते हैं। तो पूछा कि 1 लाख पे कितना होगा, 1 लाख पे कितना होगा, तो 500 पे 50 मतलब 10% हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखो एक उन्नयन कोण, अब देखो वही बात आ गई कि उन्नयन कोण क्या, जब ऊर्ध्वाधर खंबे की लंबाई परछाई, मतलब परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, मतलब जितनी ऊंचाई है उतना उतना ही उसका ये होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर है। अब देखो ये तो 90 होता है, कितना डिग्री होता है, 90। अपने को पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है, 90 है, तो ये बच्चे कितने होंगे, इनका योग भी 90 होना चाहिए। तो ये कितने कितने होना चाहिए फिर, 45। तो ये अगर x है तो ये भी कितना होना चाहिए, x है। ये अगर 50 मीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 मीटर, अगर दोनों बराबर दे रखे हैं ना। अब देखो आपको बोला कि माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है, इसमें भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके, सीधा माध्यिका से माध्य विचलन निकालने के लिए पहले माध्यिका निकाल लो, फिर उसमें से घटा लो, और फिर कितनी है, 4 से 10 18, 18 तो 20 5 25 का भाग देंगे, तो इसमें आपके लगभग 3.84 आंसर आएंगे। तो ये भी देखो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब माध्य विचलन वाला फॉर्मूला लगाया। अभी अपने एक क्वेश्चन कराया था ऐसा माध्य से ना।
अब देखो एक आंकड़े में 10 संख्याओं को आरोही क्रम में जमाया गया। यदि प्रारंभ से 7वें प्रेक्षण में 4 की वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, तो बताना कि माध्यिका क्या होगी। अब देखो जब 10 चीजें होती है, कितनी चीजें होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब इनका जो माध्यिका की बात आती है तो माध्यिका होती है इन दोनों के को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, क्योंकि ये 10 है विषम। ये बोला प्रारंभ से 7वें नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अपन को ऐड करना है 4। तो पूछा कि माध्यिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप सोचो माध्यिका तो यहाँ है, 7 पे थोड़ी ना माध्यिका, तो इसका मतलब इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो इम्पैक्ट है ना, जीरो वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष दे रखे, अन्य 2 शीर्ष बताओ। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी अपने एक क्वेश्चन करा था वर्ग का, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, देखना अभी। पहले तो अपन ऐसे ग्राफ ड्रॉ करें। अब देखो इसमें सम्मुख मतलब होता है आमने सामने के, जैसे मान लो एक वर्ग है, ये से है ना, ए बी सी डी। अब ये पॉइंट अगर मान लो आपके पास दे दिया 3,2, तो सामने कौन होगा, -1,2, इस टाइप से होगा ना। तो अब देखो 2 पॉइंट दे दिए आपके पास, एक को ऐसे, तो ये तो हो गया 3,2। अब देखो जो दूसरा पॉइंट होगा वो दे रखा -1, और यहाँ पर हो जाएगा -1,2। अब देखो इन दोनों को मिला दे, ये देखो सम्मुख है, क्या है, सम्मुख मतलब यूं मान लो ये दोनों। अब बच्चे 2 पॉइंट, एक तो ऊपर जाएगा, एक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब देखो दोनों पॉइंट कैसे निकलेंगे, एक पॉइंट तो इधर आएगा यूं, और एक पॉइंट इस तरफ आके यूं। तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, बाकी बचे वो ऊपर नीचे होंगे, क्या होंगे, ऊपर नीचे। अब कैसे होंगे, यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है, 3 और एक -1। तो अब देखो जो तीसरा पॉइंट होगा ना वो यहाँ कहीं बीच में आएगा, मतलब इस लाइन पे, किस पे आएगा। अब देखो 3 और -1 कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब दो, दोनों तरफ 2 2 है, तो 3 में से 2 कम कर लो तो कितने हो गए, 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 1 किस में आ रही है, केवल आपके x की वैल्यू इसमें आ रही है और इसमें आ रही है, -1 वाला तो होएगा नहीं। अब देखो बात कर रहे हैं अपन y की, किसकी बात कर रहे हैं, y की। अब देखो जो एक पॉइंट होगा इसमें जो y की वैल्यू ऊपर आएगी। अब यहाँ देखो y के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा आप, y की वैल्यू यहाँ कितना है, 2 है, मतलब ये पॉइंट 2 है, तो ऊपर 2 से ऊपर 2 और 2 से नीचे 2, मतलब आप यूँ सोचो बीचों बीच में 2 है, ऊपर भी 2 रहेगा, नीचे भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ऊपर 2 रहेगा, 2 में 2 4, और यहाँ आ जाएगा 1,0, 1,0 और 1,4। अब देखो ये, अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जो तरीका बताया ये फॉलो करना। क्या करा मैंने, पहले 2 सम्मुख शीर्ष बना दी है, फिर मैंने इन दोनों का बीचों बीच यहाँ इस लाइन पे आएगा, तो इसका मतलब -1 और 3 का बीचों बीच आता 1, क्या आता है 1। तो ये इसका भी x 1 पे होगा, इसका भी x कहाँ पर होगा, 1 पे होगा। लेकिन जब बात करें y की, अब देखो ये y है 2 पर, यहाँ से 2 ऊपर है, इसका मतलब 2 ही क्या हो जाएगा नीचे, तो 2 में 2 जोड़े 4, और 2 में से 2 घटाए तो 0। तो आपके पास ऑप्शन बचेगा केवल ये वाला, जिसमें क्या हो जाएगा 1,0 और 1,4, 1,0 और 1,4 हो जाएगा। और इसमें आपके जो आया था -1,4 हो रहा था, ये आपसे नहीं होगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास दे रखा है, तब चाप का केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करेगा। मतलब आपको चाप की लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, चाप की लंबाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, 2πr थीटा बटा 360। अब 2πr थीटा बटा 360 निकालना है, 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखो आंसर में पाई है तो आप भी पाई रख दो। आर देखो व्यास दिया 8, तो त्रिज्या हो जाएगी 4, थीटा है 45 डिग्री बटा 360। अब देखो 4 से काट लो, 9 बार 90 बार, फिर 45 का भाग जाएगा 2 बार 90 में, फिर 2 से
2 गए तो कुल मिला के क्या बचा आपके पास, पाई। क्या बचा, पाई मीटर, है ना। तो पाई किस में आ रहा है आपके पास, ए ऑप्शन। ये भी प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो आपको बोला है कि साइन 2a बराबर कोस ए माइनस 18, तो बताना है ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, अपन बात करते हैं। साइन 2a बराबर ए माइनस 18। देखो कभी भी अपन जो वैल्यू रखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना है, इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए, या इधर कोस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए। एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, बराबर क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। या मैं यूं कहूं, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो मेरे पास इधर कोस है, मैं चाह रहा हूँ कि इधर कोस बन जाए, क्या बन जाए, कोस बन जाए। तो कोस कब बनता है, जब साइन थीटा दे रखो, तो कोस को क्या बोलो 90 माइनस थीटा कर दो। क्या कर दो, 90 माइनस थीटा। तो आप भी कर दो यहाँ पर, कोस 90 माइनस 2a बराबर कोस ए माइनस 18 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ कोस कोस है, तो कोस कोस को तो हटा दो, तो सीधा सोल्व कर दो। 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18 डिग्री। 18 को इधर ले जाओ, 90 में 18 जोड़ोगे कितने देंगे, 108। 2a इधर आएंगे, माइनस के इधर प्लस को जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 3a। आपको a चाहिए, क्या चाहिए, तो 3 का भाग दो, 3 तिया 9 बच्चा 1, 18 में जाएगा 6 बार, तो 36 डिग्री आपके क्या जाएंगे आंसर। और 36 डिग्री किससे बैठ रहा है, आपके बी से बैठ रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये भी बहुत ही अच्छा सा है, ये मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप कर लेना। क्या है कि कुल खर्चा 120 है। आपको बोला है कि भारत का कुल खर्चा, भारतीय सेना का खर्च बताना। सेना पे कितना हो रहा है, 59%। कितना परसेंट हो रहा है, 59%। किसका, 120 करोड़ का। अब देखो सीधा सीधा ध्यान रखना, जब भी गुणा करोगे, 9 दूना कितना होता है 18, मतलब 8 किस में आ रहा है। या फिर यूं सोचो 120 का 60%, 120 मतलब 12 छंग 72, मतलब 72 से थोड़ा कम, तो कौन सा बेटर है, यही बेटर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ना। तो ये आप जरूर कर लेना। बहुत ही अच्छा पेपर था आज वाला। आप लोग, मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत ही फायदा पहुंचेगा। और हम आगे आपके जो एलडीसी के लिए आ रहा है, तो उसके लिए भी हम विशेष काम कर रहे हैं रणनीति में। अभी हमारे जो आपके एलडीसी के पूरे पेपर हो जाए, अभी तक हमने 3 वॉल्यूम पूरे करे हैं, 5 वॉल्यूम और बचे हैं। पूरे होने के बाद हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे हम अपना अगला किस चीज़ पे रखें। और आप भी अपनी राय बताएं कि हमें या आपको किस चीज़ की विशेष ज़रूरत है इस मामले में, कि एलडीसी में क्या कौन से टॉपिक है मैथ्स के जहां आपको विशेष परेशानी होती है। तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम उस पर आगे ध्यान देंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।